हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लीडर रे के 5 की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। और फिर लीडर रे अपने सामने तरफ देखती हुई अपने पीछे एक एल्डर से कहने लगा, किसी को भेजो अभी आगे जाकर देखने के लिए और देख कर आओ वो बच्चा अभी मरा है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद आप वो बुद्धा एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लीडर रे से कहने लगा, किस तरह से वो बच्चा अभी यहाँ पर जिंदा हो सकता है। हमारे सेहत मास्टर जब खुद यहाँ पर एक्शन ले चुका है, ये पहले ही उसके लिए बहुत बड़ा लाख की बात है। उसने हमारी सेहत मास्टर एक पांच को पहले ही सह चुका है। क्या वो सेहत मास्टर के खिलाफ हेड ऑन फाइट कर सकता है? तो ये किस तरह से वो बच्चा अभी यहाँ पर जिंदा हो सकता है। सच में दोस्तों, ये एल्डर अभी अपने सेहत मास्टर यानी सेक लीडर रेन की चाशनी लगाकर तारीफ कर रहा था। अगली को आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद लीडर रेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, ये चीज़ फिर भी अच्छा होगा हमारे लिए, आगो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रही। आखिरकार उस बच्चे की लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेनेसिया से जो सुन के बाद वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई लीडर रेन से कहने लगा, हमारी सेक्ट मास्टर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कॉशियस और केयरफुल है। ये सच में हमारे इतिहास सियांग सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। ये बुद्धि आदमी जरूर अभी जाकर सारे अरेंजमेंट को करने वाला है, लेकिन उसी पर आप पीछे से कोंगर जोर से चिल्लाकर लीडर रेन से कहने लगा, डैड। उसी पर कोंगर को इस तरह से खुद को बुलाते हुए दिखने के बाद सेक लीडर रेन थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे अपने लड़के की तरफ देख रहा था। या तो भी वो एल्डर भी थोड़ा सा शौक होकर सेक लीडर और अपने पीछे अभी कोंगर की तरफ ही देख रहा था। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों, मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर कोंगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने डेथ को ग्रीट करते हुए अपने डेथ से कहने लगा, ये चीज़ ज़्यादा अच्छा होने वाला है अगर आप अपने बच्चे यानी मुझे जाने दे चेकिंग करने के लिए वो बच्चा अभी वहाँ पर पूरी तरह से मरा है या फिर नहीं। और अगर आप किसी और दिशा को भेजते हैं तो फिर क्या वो लोग यहाँ पर जुपिन के हाथों से साफा नहीं करने वाला है। चीज़ अच्छा होने वाला है अगर उनके सीनियर ब्रदर यानी मैं खुद जाकर इस चीज़ को देख कर आऊँ। अगर यहाँ पर किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होता है तो फिर ये जो शुरू हमारे लिए तो फिर ये चीज़ जरूर मेरे लिए ज़्यादा आसान होने वाला है। चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ खुद को एडाप्ट कर पाना। सच में दोस्तों, इस चीज़ के अंदर कोंगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। ऐसा लग रहा है उसे सच में लग रहा है जुफेन आप यहाँ पर मर चुका है। और फिर आप कोंगर की इस तरह की बात को सुन के बाद वो बुद्धि एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर के सेक्ट मास्टर से कहने लगा, सेक्ट मास्टर हमारी यो मास्टर सच में यहाँ पर कॉमन लेवल करेज को रखता है। वो अभी सारे सेक्ट के डिसाइपल की जो मेथड है उन्हें कंसीडर कर रहा है और खुद आगे बढ़कर चार्ज करने के लिए तैयार हो रही है। ये सच में हमारे सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। उसी वक्त आप उस बुद्धि एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर एन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे लड़का यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ में अच्छा है, उसे अच्छी तरह से मालूम है कहाँ पर स्वाप करना है और कहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए। इससे कहा जाता है कि किसी को अपने लिमिट के बारे में पूरी तरह से मालूम रहना। और उसी वक्त सेक्ट मास्टर एन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, मेरा इस लड़का हमेशा यहाँ पर रिस्क को लेना चाहता है और एक डेथ होने के नाते इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोंगर अभी उस प्लेस में आ चुका था जहाँ पर जुफेन गिरा था। अगली पर धुआं आने के बाद उस प्लेस की तरफ देखती हुई कोंगर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम्हें भी क्या मालूम था तुम्हारे लिए ऐसा एक दिन भी आ सकता है। आज ये यौम मास्टर देखने रहता है
तुम्हारा मौत यहाँ पर कितना ज़्यादा मिजरेबल हो सकता है। वो बातचीत कोई की और फिर कोएंगा थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वह बैठती हुई जमीन के ऊपर से जितनी भी बातें थी उन्हें आसपास में सवारती हुई खुद से कहने लगा, क्या उसका सर यहाँ पर स्मैश हो चुका है या फिर उसके लिम्स यहाँ पर पांचों हिस्से में टूट चुका है या फिर बहुत सारे हिस्सों में सेतार हो चुका है। सच में दोस्तों कोंगार अभी जुफिन को बहुत ज्यादा अंदर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपने किलिंग के हाथ के साथ कोंगार के सर को पकड़ लेता है और इस चीज़ को महसूस करने के बाद कोंगार यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो इस चीज़ को देखने के बाद शेख मास्टर रैन और उनके पीछे बाकी से एल्डर भी बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन आप उस प्लेस से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अगली पर जुफिन आप कोंगार की फेस को पकड़ कर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी रेत के किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर सामने तक आगे बढ़ने लगा। और उसी पर इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कोंगार से कहने लगा, कोंगार कोंगार क्या तुम ठीक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, जुफिन जुफिन तुम यहाँ पर इस बुद्धि आदमी के एक पाँच को खाए हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आंसू में नहीं मरी हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप शेख लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई शेख लीडर रैन से पूछने लगा, क्या मैं मरने वाला था। अगली पर जुफिन आप अपने रेड ड्रैगन किंग के सोल को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा, मैं यहाँ पर एक दीपातीत स्पीड हूँ तो भी क्या किसी को एक से ज़्यादा बार मारा जा सकता है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन की रेड ड्रैगन किंग सोल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप जुफिन की इस रेड ड्रैगन किंग सोल की उड़ा को महसूस करने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफिन से पूछने लगा, किस तरह से ऐसा हो सकता है। और फिर शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर मेरे जैसे एक सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट के एक पाँच को खा चुकी हो तो फिर तुम्हारा सोल यहाँ पर पूरी तरह से सही सलामत कैसे हो सकता है। इस तरह से तुम्हारा सोल यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। नहीं, ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन को अभी अपनी आंखों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। जो सुनने के बाद जुफिन आप अपनी डेसिमेटिंग गोल्डन फायर की पावर को अपनी आंख में थोड़ा सा एक्टिवेट करती हुई सामने तरफ देखती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, एक सोल यहाँ पर कितना ताकतवर है ये सिर्फ किसी कल्टीवेशन टेक्निक पर निर्भर करता है और इस ड्रैगन सोल के लिए शायद बाकी सारी म्यूटेशन इस हेवनली ड्रैगन सोल की जो असली पावर है उसे अनलिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये म्यूटेशन यहाँ पर पूरी तरह से अलग है और उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के रेड ड्रैगन किंग के सोल भी आप यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से चेंज होने लगा था। जिस चीज़ को देखने के बाद शेख लीडर रैन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन के फेस को देखकर ऐसा लगता उसका अभी फात को 400 जरूर हो चुका है। अगली पाँव हमें यहाँ पर जुफिन के एंसेस्टर ड्रैगन किंग के सोल का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते हुए जुफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सॉरी के अंदर से देसी बीटिंग गोल्डन फायर को अनलिस्ट कर शेख लीडर रैन से कहने लगा, सिर्फ इसके ओरिजिन म्यूटेशन ही यहाँ पर इसके असली पावर को अनलिस्ट कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर जुफिन की आप सोल पावर को यहाँ पर महसूस करने के बाद शेख लीडर के पीछे जितने भी एल्डर थे वो सारे बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर, किस तरह से ये यहाँ पर इतना खतरनाक हो सकता है। सच में दोस्तों हर एक एल्डर का अभी फात को 400 जरूर हो चुका है और उसी को हम लोग देख पाते हैं कोंगार अभी बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी रेत की तरफ अपने हाथ को बाढ़ रहा था और जुफिन ने उसके सर को अभी अपने हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था जिसके जुफिन किसी भी वक्त उसके सर को यहाँ पर क्रैश कर सकता है। अगली पर शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा,
जुफेन जल्दी करो और मेरी लड़की को अभी यहाँ पर छोड़ दो वरना। लेकिन अगली पर जुफेन आप शेख लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपनी दोनों आंखों में अपने क्लियर इंटेंट को आलिश कर कोंगार को आसमान तक फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप शेख लीडर रैन यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन के एंसेस्टर ड्रैगन किंग की जो सोल है वो यहाँ पर कोंगार को खाने के लिए अपने बहुत बड़े मुंह को खोल चुका था। और इस चीज़ को देखने के बाद कोंगार बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने डैड यानी शेख लीडर रैन के हाथ को बढ़ाकर जोर से चिल्ला कर शेख लीडर रैन से कहने लगा, डैड प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। सच में दोस्तों जुफेन आप कोंगार का फील्डिंग को यहाँ पर पूरी तरह से सेट कर दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन का एंसेस्टर ड्रैगन सोल अभी यहाँ पर कोंगार को पूरी तरह से खा लेता है, जिसके वजह से जुफेन के एंसेस्टर ड्रैगन सोल की मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन का एंसेस्टर ड्रैगन सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है शेख लीडर रैन को एक बहुत बड़ा जोर का झटका कुछ ज़्यादा बेसी जोर से लगा है। अगली पर जुफेन आप अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल को दिखाते हुए अपनी दोनों आंखों में अपने क्लियर इंटेंट को आलिश कर शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई शेख लीडर रैन से पूछने लगा, वरना तुम यहाँ पर और क्या ही कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर एक डेविल के इनकारनेशन के जैसा दिख रहा था। उसी वक्त शेख लीडर रैन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, कोंगार। और फिर शेख लीडर रैन जुफेन पर अटैक करने के लिए अपनी पार को बहुत ज़्यादा आलिश कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, जुफेन। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन के फेस को देखकर ऐसा लगता वो अभी अपनी पूरी कंट्रोल को खो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी अपनी पूरी स्पीड के साथ जुफेन पर अपनी पान से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, मैं जो तुम्हें यहाँ पर आप स्लॉटर करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और जुफेन अभी शेख लीडर रैन की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद भी बहुत ज़्यादा शांत होकर सिर्फ शेख लीडर रैन की अटैक को डॉज करने के लिए तबाह हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी अपनी पूरी ताकत के पांच के साथ जुफेन पर अटैक कर चुका था, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अपने पांच के साथ अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, जिसके वजह से वो जुफेन को लेकर बहुत ज़्यादा दूर जाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन देखने में पूरी तरह से अनस्टॉपेबल दिख रहा था, लेकिन अचानक से आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप शेख लीडर रैन को रोकने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से बचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। अगली पर आप शेख लीडर जुफेन को अपने पांच को इतने आसानी से यहाँ पर ब्लॉक करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जुफेन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ अभी एथिया रिलम के फर्स्ट स्टेज के अंदर ही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। उसी वक्त आप शेख लीडर रैन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, किस तरह से मैं तुम्हारे चेयर सॉल फ्यूजन इलम के अटैक को एक्सपर्ट के अटैक को इतने आसानी से रोक सकता हूँ। अगली पर जुफेन आप एक सीरियस पेज बनाकर अपने शरीर के ऊपर ड्रैगन एंसेस्टर की जो स्केल की पावर है उसे अनलीश करती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सोल फ्यूजन इलम के अंदर तुम अपने सोल की पावर को इस्तेमाल कर सकती हो अपनी फिजिकल बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन अगर फिजिकल बॉडी पहले से यहाँ पर एक ऐसा तापनेस तो पहुंच जाए बिल्कुल शुरुआत से ही, तो फिर चाहे तुम सोल फ्यूजन इलम के अंदर हो या फिर ना हो, वो चीज़ यहाँ पर कोई भी मायने नहीं लगता है। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी 2 सेकंड 20 के पावर को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर आप जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर और परेशान होकर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को उस लेवल की तापनेस तक टेम्पर नहीं कर सकता है।
इंसान यहाँ पर कोई टूल्स या फिर कोई वाइल्ड बीस्ट नहीं है। फोर्सफुली अपने शरीर को उस एक्सटेंट तक डिफाइन कर पाना एक इंसानी शरीर जरूर इसके वजह से पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर सोल फ्यूचर इल्म के कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये यहाँ पर सोल, शरीर और माइंड तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ताकतवर बना सकता है। उसी वक्त आप शेख लीदा रेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख लीदा रेन से कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा भी बुरा नहीं है शेख मास्टर रेन, तुम्हारे लिए तुमने यहाँ पर सोल फ्यूचर इल्म की जो एसेंस है उसे अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। ये चीज़ सच में यहाँ पर कमांडेबल और यार है। अगली पर जूफेन आप बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई शेख लीदा रेन की तरफ देखती हुई शेख लीदा रेन से कहने लगा, असल में सोल फ्यूचर इल्म की जो एसेंस वो यहाँ पर ह्यूमन की फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन करना है और उस पॉइंट को स्ट्रेंथन करना है जहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। और इसके मदद से तुम यहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट की पावर को भी अपने शरीर के अंदर कंटेन कर सकती हो, जिसे यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट खुद पास डाउन करता है। अगर मैं यहाँ पर एंशिएंट रोमांस के बारे में नहीं सुना होता तो फिर शायद मैं कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता। आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख लीदा रेन बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन से कहने लगा, तो फिर आप ऐसा लग रहा है सारे कल्टीवेशन मेथड, मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन इल्म को स्पिरिट बीस्ट के खिलाफ ही बनाया गया है। उसी वक्त जूफेन आप शेख मास्टर रेन से कहने लगा, शेख मास्टर रेन आपने इस चीज़ को खुद ही यहाँ पर फिगर आउट कर लिया है। आपके कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी सच में यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। और फिर आप जूफेन की तरफ देखती हुई शेख मास्टर रेन बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? ये बुद्धि आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मास्टर रेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फांसते हुए दिख रहा था। उसी वक्त शेख मास्टर रेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा खुश होकर अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए एक पांच को बनाते हुए शेख मास्टर रेन से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है। हाँ जरूर तुम यहाँ पर सोल फ्यूचर इल्म के अंदर हो, लेकिन मैं अगली पर जूफेन आप अपने पूरे शरीर पर यहाँ पर एंसेस्टर ड्रैगन की जो स्केल की पावर है उसे अनलिस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर शेख लीदा रेन पर अपने पांच के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर शेख लीदा रेन से कहने लगा, मैं यहाँ पर एक असली वाइल्ड बीस्ट हूँ और ऐसा मत सोचना तुम सिर्फ यहाँ पर सोल फ्यूचर इल्म तो पहुँच चुके हो इसीलिए। और फिर जूफेन अपने पांच के साथ शेख लीदा रेन पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर शेख लीदा रेन से कहने लगा, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर होने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन के पांच को खाने की वजह से शेख लीदा रेन अभी बहुत दूर पीछे जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। जूफेन की पांच को खाने की वजह से शेख लीदा रेन अभी पीछे था बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। और फिर शेख लीदा रेन अभी जूफेन की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, एक सोल फ्यूचर इल्म के एक्सपर्ट असल में इस तरह से इतिहास तेज के इल्म की एक सोल फ्यूचर इल्म के एक्सपर्ट असल में इस तरह से एक इतिहास इल्म के एक्सपर्ट के सामने हार रहा है। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन शेख लीदा रेन को अभी अपने पांच को मारने के बाद वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और फिर अचानक से जूफेन वहाँ पर से पूरी तरह से घाव होने लगा। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ शेख लीदा रेन के सर के ऊपर आ चुका था और अभी जूफेन को यहाँ पर देखने के बाद शेख लीदा रेन का फात को चौसो जरूर हो चुका था। सच में दोस्तों शायद शेख लीदा रेन को आप मालूम चल चुका है उसका भी फील्डिंग आप उसके लड़के जैसा ही सेट होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन को अपने अटैक करते हुए देखने के बाद बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर शेख लीदा रेन से कहने लगा, शेख मास्टर अपना ख्याल जरूर रखना। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन ने अभी अपने पूरे पावर के साथ शेख लीदा रेन के शरीर के ऊपर अपने पांच से अटैक कर दिया था, जिसके वजह से शेख लीदा रेन दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। या तो भी जूफेन के पांच के जो आफ्टर इफेक्ट थे उसके वजह से जूफेन भी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर टूट जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं
जुफेन के 5 के पेशा के वजह से आसपास का जमीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से टूट रहा था। सच में दोस्तों जुफेन के 5 का जो पेशा है ये यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर ये पावर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान में अभी बहुत सा इंसान उड़ रहा था। और फिर एक एल्दार बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपने सामने तरफ देखती हुई बाकी सारे एल्दार से पूछने लगा, ये बच्चा किस तरह से वो यहाँ पर इतना ताकतवर एक 5 को डिलीवर कर सकता है जिसका फोर्स यहाँ पर हमारी सेक्ट मास्टर खुद भी सह नहीं पा रहा था। जो सुनने की बात और एक एल्दार बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहने लगा, क्या है सच में अभी यहाँ पर एक इतिहास तेज की पावर है या तो भी आकर एक सोल फ्यूजन इलाम के एक्सपर्ट भी यहाँ पर आ जाए वो भी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपने चाहा तो आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो बच्चा अभी कहाँ पर चला गया है। लेकिन अगली पर जुफेन आप शेख लीडर रैन के पीछे अपियर होती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, शेख मास्टर रैन आप असल में कहाँ पर दिख रहे हैं। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर रैन अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा घबराता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन के एक ही 5 के वजह से शेख मास्टर रैन बहुत दूर जाकर गिरने लगा और अपने मुँह से खून भी खास रहा था। और जुफेन अभी यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में पूरी तरह से सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन के 5 को खाने की वजह से शेख मास्टर रैन अभी अपनी कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका था और बहुत दूर जाकर गिरने लगा था। सच में दोस्तों जुफेन के 5 की वजह से शेख मास्टर रैन अभी आसमान में बहुत दूर उड़ चुका था। लेकिन अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं जुफेन फिर से शेख मास्टर रैन के सर के ऊपर अपियर होकर अपने दोनों हाथ से मिलाकर एक मूर्ति को बनाकर शेख मास्टर रैन पर अटैक करने के लिए तौबा हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने शेख मास्टर रैन के ऊपर अपनी मूर्ति से अटैक कर दिया था जिसके वजह से शेख मास्टर रैन का शरीर फिर से आप जमीन की तरफ नीचे गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सारे एल्डर अभी इस सीन को दूर से दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर जुफेन आप फिर से शेख लीडर रैन के पीछे अपियर होकर अपनी क्लीन के हाथ के अंदर अपनी पावर को रिलीज कर शेख लीडर रैन पर और 5 से अटैक करने के लिए तौबा हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन किसी भी तरह से शेख लीडर रैन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ शेख लीडर रैन पर बार बार अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों जुफेन का ये स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वक्त शेख लीडर रैन अभी जुफेन के 5 को खाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो जरूर मुझे यहाँ पर पीट कर ही मार डालेगा। ये यहाँ पर सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है। अगली पर शेख लीडर रैन आप अपने हाथों से जुफेन के पंचेस के अटैक को रोकने की कोशिश करती हुई जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, तुम बहुत बड़ी कमी कोई की। और उसी बॉस शेख लीडर रैन बाकी सारे एल्डर से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सारे बुद्धि फौस कोई के तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो,
किस लिए तुम लोग अभी इस पर यकीन नहीं कर रहे हो? क्या हम सभी यहाँ पर एक के बाद एक आकर इसके साथ डुएल करने वाले हैं? सच में दोस्तों शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट सिचुएशन के अंदर गिर चुका था और फिर शेख लीडर रैन अपनी शेख की सारी एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर उन सभी एल्डर से कहने लगा, जल्दी करो और एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो। इतने सारे सॉल्व फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट अगर यहाँ पर एक साथ अटैक होता है तो फिर चाहे बच्चा यहाँ पर कितना ज़्यादा मस्त क्यों ना हो, वो यहाँ पर हमारा मैच नहीं हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे एल्डर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर शेख लीडर रैन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आप शेख लीडर रैन की बातों को सुनने के बाद सारे एल्डर एक साथ मिलकर जुफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, शेख मास्टर हम लोग अभी आ रही हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन उन सभी एल्डर को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद खुद थोड़ा सा शौक होकर उन सभी एल्डर की तरफ दिख रहा था और कुछ भी नहीं करता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी थोड़ा सा खुश होकर जुफिन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ उन सभी एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फिर जुफिन को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, बहुत अच्छी बातचीत तुम्हारे पास असल में साहस है हम सभी की तरफ इस तरह से चार्ज करने का। आप देखती हैं तुम किस तरह से हम लोग को मार पाती हो। उसी वो और एक एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ जरूर बच्चे, तुमने यहाँ पर हमारी यंग मास्टर को मारने की साहस किया है और तुमने हमारे शेख मास्टर को अभी बहुत ज़्यादा हेवीली इंजर कर दिया है। तुम्हारा क्राइम पहले से आप आन पादोनेबल बन चुका है। ओबीडियंटली आप अपनी ज़िंदगी को हैंडओवर कर दो। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर अभी जुफिन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर के तौर पर जुफिन ने एक सोल सेलेस के साथ अटैक कर दिया था। उसी पर इस सोल सेलेस को महसूस करने के बाद वो एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन ने सिर्फ अपने एक ही सोल सेलेस में यहाँ पर जितने भी एल्डर थे उन सभी की स्टोरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके आंखों के सामने ही जुफिन ने अभी उसके सेहत के हर एक एल्डर का फील्डिंग को सेट कर दिया था। और फिर जुफिन एक देविल की तरह मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में अपनी किली इंटेंस को अनलीज कर शेख लीडर रैन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप शेख लीडर रैन अपने सामने तरफ बहुत ज़्यादा ही दौड़ती हुई कांपती हुई देखती हुई कहने लगा, उसने यहाँ पर एक दूसरों से भी ज़्यादा सॉल्व फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को अपने सिर्फ एक ही सॉल्व साइड के साथ दो हिस्सों में काट डाला है। इस बातचीत ताकत आंसू ने यहाँ पर पहले से ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। उसी वक्त आप फिर से शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफिन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन किस लिए उसने पहले उन सभी बुद्धि एल्डर को मारना चूज किया है। जब वो अपनी सिर्फ एक ही सोच के साथ उन सभी एल्डर को मार सकता था तो फिर वो किस लिए मेरे खिलाफ अपने 5 और किक को इस्तेमाल कर रहा था? क्या वो मेरे साथ उतनी देर से सिर्फ खेल रहा था? सच में दोस्तों शेख लीडर रैन को आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है जुफिन और उसके बीच में पावर का गैप असल में कितना आता है। अगली पर जुफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने पीछे शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, शेख मास्टर रैन आपका तियान सियांग शेख यहाँ पर एक दिखनी पाए मिडिल शेख थे। ये असल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इन सभी एल्डर और इतना असल में मेरे सामने कुछ पाइनलेस कावत हैं। एक इतिकल जंक्चर के अंदर इनमें से कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। तुम यहाँ पर एक शेख मास्टर की तरह एक्ट कर रहे थे। और फिर जुफिन आप फिर से शेख लीडर रैन पर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती हुई पागल की तरह मुस्कुराती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, और तुम भी यहाँ पर एक फेलियर हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। आप जुफिन को अपने पीछे आते हुए देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर वापस से भागने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा,
क्या वो फिर से मेरी तरफ आ रहा है? किस लिए तुम हमेशा मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हो? सच में दोस्तों जुफिन को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद शेख लीडर रैन का फात को चौसो जरूर हो चुका है और भी शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो सारे बुद्धि आदमी जो लोग यहाँ पर हमेशा इस तरह से फ्लौतर और जो फोन करता रहता था, लेकिन क्रिटिकल वक्त के अंदर वो लोग आप पहले से खत्म हो चुका है। मैं इस बार यहाँ पर सच में मरने वाला हूँ। इस बार मैंने यहाँ पर सच में एक छोटे मस्तार को उपभोग कर दिया है जिसे हमें कभी उपभोग नहीं करना चाहिए था। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन को अब मालूम चल चुका है उसे कभी जुफिन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, लेकिन अगली पल अब हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी जुफिन पर अपने लाई तेते के साथ कर दिया था, जिसे अभी जुफिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से दौज कर लिया था। सच में दोस्तों ये रहते यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस एहते की वजह से जो वहाँ पर जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से रिश्त हो चुका था। सच में दोस्तों इस सौद एहते के यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस सौद एहते के आफ्टर इफेक्ट को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पहली बार जुफिन यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस शॉर्ट साई की वजह से यहाँ पर जमीन अभी दो हिस्सों में बांट चुका था, जिसे अभी शेख लीडर रैन भी बहुत ज़्यादा शौक को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर शेख लीडर रैन आप थोड़ा सा शौक को आसमान में किसी के तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर शेख लीडर रैन आसमान में अभी एक इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा, गैरेथ वेनेबल आप अभी अपने सेकुलरिज्म के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। सच में दोस्तों ये गैरेथ वेनेबल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। दोस्तों ये वही गैरेथ वेनेबल हैं जिसने जुफिन के मास्टर यानी एल्डर वन को मारा था। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में गैरेथ वेनेबल शेख लीडर रैन से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर सेकुलरिज्म से बाहर नहीं आता तो फिर तुम किस तरह से इस तरह के एक मॉन्स्टर को डिफीट करने वाले थे। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए इस गैरेथ वेनेबल की तरफ देख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, द मास्टर सेलियर आप यहाँ पर अपियर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।